हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग जो है वन लाइनर प्रश्न को देखने वाले हैं हिस्ट्री के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर प्रश्न की ये सीरीज है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सीटेट में भी पूछे जाने के जो है चांस है। इसको मैं जो एग्ज़ाम देने गई थी तो इसको पढ़ के गई थी, बहुत सारे प्रश्न जो है इस पीडीएफ से देखने को मिला था, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को भी मदद मिलेगी। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम डेट है 15 दिसंबर। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। और ये सारे जो है 15-20 मिनट का ये वीडियो होगा, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को काम देगा। ये सारे प्रश्न जो है यूपीपीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, इन सब चीज़ों में पूछा गया है। और सीटेट में भी इससे प्रश्न देखने को मिले हैं। मैं जब प्रैक्टिस सेट बनाती थी तो बहुत सारे प्रश्न जो है इस पीडीएफ से मिल जाता था, तो आप लोग से भी शेयर कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लास्ट में आप लोग लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास से। प्रश्न है जो भारत के प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ जो है, इसमें से पहला नंबर प्रश्न जो है, तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। तो ताम्रपाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957 से 58 के बीच में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध क्यों है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम जो चिन्हों की वजह से भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, तो भीमबेटका में पाई जाती है। उसके बाद है मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का कालाक्रम क्या है? तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। उसके बाद देखते हैं मध्यपाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाए। तो महदहा पहले है, उसका लेखिया है, पैसरा है और भीरभानपुर है। फिर उसके बाद वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम जो अस्थायी मानव का जीवन का प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम जो साक्ष्य है कहाँ से मिलता है? तो लोहड़ा देव से मिलता है। ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव का जो है अस्थायी जीवन का प्राचीनतम जो साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। और धान की खेती का जो साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो लोहड़ा देव से मिला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो बागोर से जो है पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं? लेखनिया से मिलते हैं। मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, तो वो है बागोर से। और फिर उसके बाद बताया गया है मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो लेखनिया से। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो आदमगढ़ से मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो आदमगढ़ से मिलते हैं। फिर है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो मध्यपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। मृत्यात्रिहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, तो वो कब आया? तो गुप्त काल से आया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न को क्या बताया गया है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो बुर्ज होम से मिलते हैं और गुप्त काल से मिलते हैं। तो इसको याद रखना है कि गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो बुर्ज होम और गुप्त काल से मिलते हैं। तो गर्त का मतलब क्या होता था? तो जमीन के अंदर जो घर बना के रहते थे गुफा के अंदर, उसको ही गर्त कहा जाता था। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो संगन कल्लू से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संगन कल्लू से संबंधित है। उसके बाद बताया गया है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र में मिले हैं। विंध्य क्षेत्र में धान के जो है साक्ष्य मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ। मानव ने जो सर्वप्रथम जिस फसल का यूज किया वो क्या था? तो जौ था। उसके बाद बताया गया वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो भारत में किया गया। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई। उसके बाद बताया गया एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से? दमदमा से निकले हैं। इसको याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो दमदमा से निकले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखहिया से सर्वाधिक जो है मानव कंकाल मिले हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वह
है भीमबेटका से ज़्यादातर चित्र जो है प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, तो कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? गौड़िक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर में हुआ था। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो मिलते हैं वो है अंतरजी खेरा। अंतरजी खेरा से जो है खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। इसकी दिशा क्या होती थी? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण या कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था, तो थॉमसन द्वारा किया गया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों को बांटा गया था, पाषाण और कांस्य तथा लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था थॉमसन के द्वारा। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। कहाँ के? रॉबर्ट ब्रूस फूट जो कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस थे, जो प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज किए थे। उसके बाद है ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था, तो HD संकालिया ने किया था। यूपी लोअर प्री में जो इसको पूछा गया है। उसके बाद है भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध किस लिए है? तो इसको हम लोग ऊपर भी पढ़े, तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध थे भीमबेटका की गुफाएं। ये प्रश्न जो है UP PCS में पूछा गया है 2011 में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है SSC CGL में पूछा गया है। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है, तो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? भीमबेटका गुफा जो है पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। तो आप लोगों को बेसिकली क्या याद रखना है कि भीमबेटका किस राज्य में उपस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और यह यहाँ जो था प्रसिद्ध पुरापाषाण काल स्थल यहाँ से मिला है। उसके बाद देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, तो नवपाषाण काल में। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। उसके बाद पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण जो है प्रदान करता है, तो महगढ़ा से जो है पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर जो है खुर के निशान मिले हैं। कहाँ से? तो महगढ़ा से। उसके बाद प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक्स थे, तो क्या थे? पत्थर के औजार जो थे माइक्रोलिथिक्स थे, मनुष्यों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक्स। जो ये प्रश्न है प्राचीन इतिहास से है, इसको अच्छे से पढ़िए। ये सारे एग्जाम में पूछे गए ये सारे प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। दाहिने साइड में एग्जाम भी लिखा गया है कि किस किस एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, तो हुनासागरी जो है हुनासागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरास्थल है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है, तो क्या है? एक उपकरण है सेल्ट। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था, तो पुरापाषाण काल कहा जाता था। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है, तो बुर्ज होम से जो गर्त आवासों का प्रमाण मिलता था। तो गर्त आवास मतलब क्या होता है? गड्ढा बनाकर लोग अपना निवास करते थे, उसको गर्त आवास कहा जाता है। जो बुर्ज होम से इसको प्राप्त किया गया है, इसके साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं गर्त के। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डेस प्रांत में स्थित है, तो बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, तो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये सारे प्रश्न जो है NCERT बुक से लिया गया है। 6 क्लास की जो NCERT है हिस्ट्री के, उसी से सारे प्रश्नों को लिया गया है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए बोला जाता है कि NCERT को पढ़ना चाहिए, क्योंकि NCERT से ही ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग अगर NCERT बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे प्रश्न जो है NCERT बुक से लिया गया है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव जो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातत्व स्थल कोहिली हवा स्थित है उत्तर प्रदेश से। यहाँ से क्या? चावल के साक्ष्य मिले थे। प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इंट्रेक्स मानव की खोपड़ी पाई गई थी, तो हथनोरा से ही मानव खोपड़ी पाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है सही सुमेलित पुरातात्विक स्थल है, और यहाँ पे वर्तमान स्थल है। तो नेवसा महाराष्ट्र में है, इसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। हड़प्पा जो है एक बंदरगाह का नाम है, तो लोथल को ही हड़प्पा का एक बंदरगाह कहा जाता है।
दधेड़ी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब में स्थित है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था तो सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल्स नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनने के लिए डेस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मतलब नर्तकी की मूर्ति कांस्य प्रतिमा भी मिली थी, जिसको बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? मोम लोपी ढलाई मतलब कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित है वो है धोलावीरा। तो इसको याद रखना है, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित है वो क्या है? धोलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है तो पाटलिपुत्र नहीं है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड मतलब मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे तो सिंधु लोग थे जो कपास का उत्पादन सबसे पहले किए थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की गई थी SR राव के द्वारा। उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है तो सुरकोटदा में मिला है घोड़े की अस्थियों का अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए एक सीप प्रदान किए जाते थे तो वह नागेश्वर से प्रदान होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का देश स्थल पंजाब अभी भारत में स्थित है तो रोपड़ कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था। हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहर डेस नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो उसको क्या कहा जाता? सिस्टेटाइट कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? सिस्टेटाइट मोहर। उसका नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। धोलावीरा देश राज्य में स्थित है तो गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार आयताकार टैंक में स्थित है। वर्ष 1920 से 21 के आसपास में नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। तो कौन नदी था? रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा शहर की खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो स्थित है तो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता देश शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो चुहंद्रो, और चुहंद्रो से एक चीज़ याद रखना कि यहीं से जो लिपस्टिक का जो है साक्ष्य मिला था, सजने संवरने का जो सामान होता है वो चुहंद्रो से ही मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता देश स्थल को सबसे पहले खोजा गया था तो हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज कहाँ पाई गई? तो हड़प्पा में पाई गई। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया धोलावीरा। सिंधु सभ्यता देश स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं तो धोलावीरा से ही जो है सिंधु सभ्यता के स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से ही। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है कहाँ? गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिर्देशक के रूप में डेस ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया तो सर मोर्टिन व्हीलर थे। सर मोर्टिन व्हीलर जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक बने थे। कब? 1944 में। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी तो RD बनर्जी द्वारा, राखल दास बनर्जी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता 150 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है तो 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। देश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर में स्थित उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू हुआ जो लगभग 2500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आया। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के भवन जो है नगरीय व्यवस्था जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे रूप में कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग देश बनने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे तो कांसा बनाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिक्स करके क्या बनता था? कांस्य बनता था। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ होता है मृत मुर्दों का टीला तो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला होता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो पूजा करते थे वो किसकी करते थे, तो पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देश की पूजा करते थे, तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया, तो 1980 में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर देश पशु को अक्सर देखा जाता था, तो बैल को जो है अक्सर हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में देखा जाता था। डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी, तो वो कहाँ थी, मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी डांसिंग गर्ल को। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों स्थल जो है अभी जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी तो नगरीय, यही एक खासियत है सिंधु घाटी सभ्यता की कि जो ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं, तो धोलावीरा से मिलते हैं। और इसको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो धोलावीरा से मिलते हैं। फिर है हड़प्पे पुरास्थल बनावली स्थित है, तो रंगोई नदी पर स्थित है बनावली। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2021 में कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव के प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो सांड का अंकन जो नहीं है पशुपति शिव के प्रसिद्ध मोहर पे। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता था, तो आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कहाँ होता था, तो आलमगीरपुर में। मिर्न पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो लोथल से मिला है। याद रखना है कि हाथी दांत से जो है पैमाना मापने के काम में हाथी दांत को लाया जाता था, तो वह कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था, लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया वो कौन थे, तो जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो किसने किया, सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो पुरातत्व संबंधित खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता को पर प्रकाश कौन डालता है, तो पुरातत्व संबंधित खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है आलमगीरपुर एवं हुलास। फिर है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो गुजरात में स्थित है लोथल। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं, तो धोलावीरा से मिलते हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, धोलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, तो कहाँ है ये, कालीबंगा में है। कालीबंगा से है जो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन है, तो राखीगढ़ी। अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ, तो सिंधु घाटी में स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो पूर्व आर्य को मूर्ति पूजा का जो है आरंभ माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था, तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई के कारण ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोगों को मिली है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। ईरान की जो अवेस्ता है और हमारे जो ऋग्वेद है इसमें काफ़ी समानता मिलती है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। खेती का साक्ष्य मेहरगढ़ से सबसे पहले प्राप्त हुआ है, कपास की खेती। हड़प्पा का वह स्थल जहाँ मिट्टी के हल की आकृति मिली है वो है बनावली। इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपी पीसीएस में इसको पूछा भी गया है कि हड़प्पा का वह स्थल जहाँ मिट्टी के हल की आकृति मिली है। मिट्टी के हल मतलब खिलौने के रूप में मिट्टी का हल मिला है, तो कहाँ से, बनावली से मिला है। वह स्थान या स्थल जहाँ से सब पेटिक ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो हड़प्पा। तो ताबूत मतलब क्या होता है कि जिसमें सबको जो है बंद करके एक बक्सा रहता है, उसमें सबको रखा जाता है, उसी को कहा जाता है तो ताबूत। सब पेटी का ताबूत कहा जाता है उसको। तो कहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं, तो हड़प्पा से इसके प्रमाण मिले हैं। भारत
में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई, तो गुजरात में सर्वाधिक जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता की देखने को मिलती है। देश स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं, तो बुर्जहोम से मिले हैं। 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के सींग के अवशेष बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। जोड़वे कल्चर एक चाल कोथलिक पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है, तो बुर्जहोम है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता डेस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है, तो लोथल में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर जो है लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नलियों को पक्की ईंटों द्वारा बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया है। तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता जो देश स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, तो सुतगई जो है अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को देश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो किसकी जो है परत चढ़ा के जलरोधी बनाया गया था, तो प्राकृतिक चारकोल को चढ़ा करके जो है महान स्नानागार को जलरोधी बनाया गया था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डेस कहा जाता था, तो हिंदोस कहा जाता था। ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, तो हिंदोस कहा। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल डेस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। डेस शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। धोलावीरा जो है हड़प्पा शहर से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिलती है, तो कौन सी धातु मिलती है, तांबा मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल प्राप्त होता है, तो कहाँ, बनावली से जो है टेराकोटा हल मॉडल प्राप्त होता है। 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने शुरू की थी, जो 1990 में धोलावीरा में खुदाई हुई थी। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारत राज्य गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में, और लोथल भी कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा स्थल देश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं, तो कालीबंगा से जो है हल रेखाओं का जो है खोज निशान मिला है। यहीं पे जो है खेती जो की गई थी सबसे पहली बार कालीबंगा में हड़प्पा स्थल। मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी, तो सुमेरियन जो है मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी। उसके बाद बताया गया हड़प्पा सभ्यता के देश स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, तो सुरतगोई जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के राजा में स्थित है, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे का जो आकार तथा आमतौर पर आंगन के आसपास बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कमरे जो है आमतौर पर कहाँ, आंगन में बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिका पाई जाती है, तो लोथल में पाई जाती है अग्नि वेदिका। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटिस घाटी को मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को देश भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको हम लोग ऊपर भी पढ़े कि धोलावीरा एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल देश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी, तो कांसा का प्रयोग करके डांसिंग गर्ल की प्रतिमा बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद देश नदी में स्थित है, तो परवरा नदी में स्थित है। देश हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, तो दैमाबाद जो है हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता देश स्थल सिंधु नदी के तट में स्थित नहीं है, तो रोपर स्थल जो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, तो कालीबंगा है, जो राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य काम से मिले हैं, तो कालीबंगा से ही मिले हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग, क्या बताया गया है। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं से 5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द देश का उपयोग किया गया, तो हिंदू। सुमेलन है कि हड़प्पा पूरा स्थल है, और इधर एक फसल है। चौहंद्रो से क्या, तो सरसों। हड़प्पा से क्या, तो तिल। कुस्तासी से कोंदो, और हुलास से धान। ये साक्ष्य मिलते हैं।
को शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।